हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का वेलकम है सेकंड क्लासेस में। और आज हम लोग स्टेट ऑफ मैटर सेकंड लेक्चर देखेंगे और इस लेक्चर में ये स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और रियल गैसेस इसमें होते क्या हैं, और सबसे पहले आपको आइडियल गैसेस पता होना चाहिए। आइडियल गैसेस क्या होते हैं, जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लेगैट लॉ को फॉलो करें। और रियल गैसेस और आइडियल गैस इक्वेशंस क्या होता है पता है ना आपको। पी वी इक्वल टू एन आर टी, राइट, सही है। पी वी इक्वल टू एन आर टी, आर गैस कांस्टेंट। अब रियल गैसेस क्या होती है, अब आपको पता चलेगा कि सर जैसे ये गैसेस है, फिर बी गैसेस है, ओ बी गैसेस रियल और ए गैसेस आइडियल। नो, ओके, यानी ऑल गैसेस रियल ही होते हैं, ऑल गैसेस रियल होते हैं, बट सम कंडीशंस पर रियल गैसेस बिहेव करते हैं आइडियल जैसा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे। ऑल गैसेस रियल होते हैं बट सम कंडीशंस पे वो बिहेव करते हैं आइडियल जैसा। एक एग्जांपल से आप समझते हैं, जैसे किसी भी स्टूडेंट का काम होता है पढ़ना, ठीक है, वो पढ़ते हैं, लेकिन रेगुलर अगर आप देखा जाए तो वो कम पढ़ते हैं, खेलते ज़्यादा है, ठीक है। बट एग्ज़ाम टाइम वो स्टूडेंट क्या करता है, अपना जो एक आइडियल जो काम होता है, जो उनका आइडियल काम होता है पढ़ना, वो एग्ज़ाम टाइम वो पढ़ते हैं। यानी वही स्टूडेंट ऐसे नॉर्मली खेलते हैं ज़्यादा, पढ़ते कम है। बात समझ में आ गई, वो रियल जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो उनका काम क्या होता है, आइडियली पढ़ना। तो एग्ज़ाम टाइम में वो पढ़ते हैं। तो बात यही है, कोई भी गैसेस रियल होते हैं बट कुछ कंडीशंस पे वो आइडियल जैसा बिहेव करते हैं। वो कंडीशंस क्या होता है हम समझ लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे रियल गैसेस क्या है, डू नॉट फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड लेगैट लॉ। अब रियल गैसेस का इक्वेशंस क्या होता है वो हम समझेंगे। कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं कि रियल और आइडियल गैस में क्या थोड़ा डिफरेंस होता है। पीवी और प्रेशर, देखो यहाँ पीवी का ग्राफ है, प्रेशर और वॉल्यूम, और यहाँ जो ग्राफ दिख रहा है ये प्रेशर्स का है। तो इनमें जो आप कुछ लाइन देख रहे हैं, ये जो रेड लाइन है आप दिख रहे हैं, ये रेड लाइनें किस गैस की शो करती है, कर रहा है ये आइडियल। किसका शो कर रहा है बताएंगे, आइडियल गैस का। किसका, आइडियल गैस का, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये लाइन स्ट्रेट देख रहे हैं, ये डेट इज़ रियल गैसेस है, ऑल रियल गैसेस है। और रियल गैसेस में यहाँ पर इस लाइन के रेड के जो अप से जा रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशंस। क्या बोलते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव, ये डेविएशन शो कर रहा है, ओके। और जो नीचे से अब जा रहे हैं इस लाइन के, वो नेगेटिव डेविएशन। तो आपको ये ध्यान देना है, ये जो दोनों गैसेस जो होते हैं वो रियल गैस है। और रियल गैसेस कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं, टू टाइप्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपको ग्राफ ये प्लॉट किए रहेंगे और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब यहाँ CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CH4 का, H2 का, हीलियम का, सबका अलग अलग है। तो ये आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि पीवी एंड प्रेशर्स के बीच जो ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, एक रेड लाइन स्ट्रेट आप जो कर रहे हैं, ये आइडियल है और इस तरह से आप रियल। एक ग्राफ और हम लोग देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो प्रेशर है वॉल्यूम के बीच यहाँ ग्राफ किया गया, प्रेशर एंड वॉल्यूम। और आपको ये भी यहाँ पर मैं बताऊँगा कि कोई भी रियल गैसेस कब आइडियल जैसा बिहेव करता है, ओके। आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। ये जो फर्स्ट ग्राफ आप देख रहे हैं कर्व, देखो ये रियल है और सेकेंड आइडियल है। तो यहाँ पर मीट कर रहा है, यानी रियल और आइडियल एक जैसा हो गया। और इस पॉइंट पे ये कब मीट करेगा, तो वो प्रेशर्स क्या है। अब ये प्रेशर है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है या डाउन हो रहा है प्रेशर, यानी यहाँ प्रेशर्स क्या है, यानी कोई भी रियल गैस है ना, वो बिहेव करता है, रियल गैसेस बिहेव आइडियल एट कब, लो प्रेशर, यानी लो प्रेशर, ठीक है, ये ध्यान देंगे, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये आपको एक्सपेरिमेंटली है, तो आप प्रेशर वाला फॉर्म तो आप देख रहे हैं यहाँ से, देखो कम प्रेशर्स पे ये रियल गैसेस बिहेव करेगा आइडियल गैस से ऐसा, ओके। बट हाई टेम्परेचर ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, बस इससे आप समझ गए। अब ये दोनों ग्राफ ड्रॉ किए रहेगा और इस ग्राफ से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको, ये दिया रहे और ये बी, ए किसका ग्राफ है, रियल, बी किसका, सिंपल नॉर्मल, ओके। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो आपको ये समझ में आ गया, रियल गैसेज और आइडियल, यानी आइडियल गैस होते नहीं है, रियल गैसेज ही वो आइडियल जैसा बिहेव करते हैं। और इक्वेशन आप आइडियल का जानते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी। रियल गैस का इक्वेशंस क्या होते हैं, वही देखो, ये है प्रेशर्स आइडियल का और ये है वॉल्यूम आइडियल का, गुड। तो प्रेशर जो आइडियल होता है वो इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर रियल, यानी प्रेशर जो आइडियल होता है वो रियल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। कितना, AN²/V², ये याद रखना होगा। और ए क्या है और बी यहाँ देखो, वॉल्यूम आइडियल क्या होता है, कम होता है जब प्रेशर ज़्यादा होगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम रियल माइनस क्या हो गया, NV। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो
ये प्रेशर आइडियल इक्वल टू ये होता है यानी पी भी बाई एन आर टी हो गया, बस सिंपल, ये समझ में आ गया। तो ये इक्वेशन जो है आपको याद रखना है कि प्रेशर आइडियल का रियल से ज़्यादा होता है कितना, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और वॉल्यूम कम होता है कितना, तो वो चीज़ें, और ये आपको याद रखना होगा कितना कम ज़्यादा, और ए एंड बी वन डर वाल कॉन्स्टेंट है, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इरेज नहीं होना चाहिए, तो वन डर वाल कॉन्स्टेंट है, तो ये आपको रियल गैस इक्वेशन आते भी है, और यहाँ तक ये चीज़ आपने समझ ही लिया है। इसके बाद आपने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मतलब कोई गैसेस कम कंप्रेस हो रहे हैं ज़्यादा कैसे बात करते हैं, तो एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जिसको जेड से डिनोट करते हैं, ओके, जेड, और वी रियल बाई वी आइडियल। अब एक फार्मूला पी वी बाई एन आर टी, ये याद रखना होगा, इसमें कोई आपको ये समझने की ज़रूरत है नहीं खास। और यहाँ जेड का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली बताया गया, अगर 1 से कम होता है तो ये मोर कंप्रेसिबल है, अगर जेड का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है लेस कंप्रेसिबल, अगर जो जेड का वैल्यू 1 है तो नो कंप्रेसिबल, यानी इस गैसेस पे आइडियल जैसा बिहेव करेगा। अगर जेड का वैल्यू 1 से लेस देन है तो ये नेगेटिव डेविएशंस होता है, आपको पता है रियल गैसेस 2 टाइप्स के होते हैं, और जब 2 टाइप्स के होंगे तो एक नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन कब कम करेगा, जेड का वैल्यू जब 1 से ग्रेटर होगा, तो ये एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। गुड, सही है। तो आपने आइडियल और रियल गैसेस देख लिया क्या है। अब इसके बाद जो लास्ट है हम लोग टॉपिक है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस का प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अब कोई कंटेनर में यहाँ पर जो गैसेस फील्ड है, ओके, तो इसका प्रॉपर्टी जानते हैं, रैंडम कोलाइड करता है इच अदर, इनमें अट्रैक्शन फोर्सेस कम होते हैं। अब इनका वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो ये टोटल, ये जो वॉल्यूम है गैस का, ओके, टोटल वॉल्यूम गैस का, अगर यहाँ की अगर वॉल्यूम बात करें इस गैस का वॉल्यूम टोटल से, तो वो नेग्लिजिबल होगा। तो यही सब कुछ कुछ पॉइंट है, सम एग्जैप्शन यहाँ दे दिया गया, सम एग्जैप्शन क्या क्या पॉइंट है वो हम लोग समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहले फर्स्ट की वॉल्यूम, सॉरी, यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। फिर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस, देखिए वही नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। और फिर पार्टिकल ऑफ गैसेज इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, पार्टिकल ऑफ गैसेज आर कांस्टेंट एक रैंडम मोशंस में घूमेंगे, बस ये चीज़ें। और फिर पार्टिकल ऑफ गैसेज आर कोलाइड इच अदर, देखिए कोलाइड इच अदर एंड विथ वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर से कोलाइड करेंगे, ये चीज़। अब एक इम्पॉर्टेंट ये है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है कि कॉलिजन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, अगर कोई भी कॉलिजन यहाँ हो रहा है तो यहाँ मॉलिक्यूल बस एनर्जी होगा, और कॉलिजन के बाद जो ये हो रहा है यहाँ पर एनर्जी, दोनों एनर्जी सेम होना चाहिए, डैट इज ये परफेक्टली इलास्टिक। कोई टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन रिमेन सेम, द कॉलिजन आर कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक, तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन रिमेन सेम, कॉलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। और एक पॉइंट और इसमें ध्यान देना है, डिफरेंट पार्टिकल ऑफ गैसेज हैव डिफरेंट स्पीड, ये तो पता ही होना चाहिए। और 7th पॉइंट में द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। अब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो काइनेटिक मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा टेम्परेचर से। तो ये आपका स्टेट ऑफ मैटर का मतलब लेक्चर जो कंप्लीट हो गया। तो काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेज एंड आपको रियल गैसेज, आइडियल गैसेज, इससे पहले डाल्टन लॉ ऑफ पार्टिकल प्रेशर, गैसेज लॉज मैंने पढ़ा दिया है, ओके। तो आज का इतना ही लेक्चर में, ओके। तो ओके, थैंक यू, आप ऐसे ही बने रहें हमारे साथ और इस तरह के लेक्चर का आप एंजॉय करें, ठीक है, ओके, थैंक यू।